जब मैं बाहर निकली मुझे ऐसा लगा कि मेरी समस्या और मेरी जो पीड़ा थी वो बहुत छोटी थी, लेकिन मेरे साथ जो दूसरे लोग जो चल रहे हैं तो उनकी बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो मेरा अब ये रोल हो गया ऑन द रिवर्सल कि मैं उनको हेल्प करूं कि वो चीजों में कैसे आए अपने ऑन ग्राउंड लेवल, कि वो सक्षम भी रहे और साथ साथ में आगे भी बढ़े। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू द एपिसोड ऑफ कबीर एंड करंट सिनेरियो। आज हमारे साथ हैं मदिहा बाजी। मदिहा बाजी को इन्फ्लुएंशियल वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है साउथ अफ्रीका में। काम क्या है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को जो बढ़ावा दिया जाता है, मदिहा बाजी खुद बताएंगी आपको, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलता हूँ। उसके लिए इन्होंने जो भी भोपाल में काम किया है उसके लिए साउथ अफ्रीका में एक अवार्ड हुआ फंक्शन, उसमें इन्हें अवार्ड दिया गया था। और इनके साथ हम लोग आज बात करने वाले हैं फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप पर। एक महिला, एक औरत जब किसी काम को करना चाहती है या उसके दिमाग में आइडिया आता है तो उसको किस तरह से प्रोपागेट किया जा सकता है, उस पर इनका काम है और इनसे हम बात करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मदिहा जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और जो है बहुत खुशी होती है जब भी इवेंट कराते हैं, मदिहा जी कराती थी। अभी तो बहुत दिनों के बाद साउथ अफ्रीका से वापस आई हैं, तो वापस आते ही हमने जो है इनको पकड़ लिया कि आप तो आए, आपसे हम बात करें कुछ। और जब भी ये इवेंट कराते हैं हम पहुंच जाते हैं, पहली फुर्सत में पहुंच जाते हैं, तो क्योंकि बहुत मजा आता है इवेंट्स में। तो एक बार फिर से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अब फिर इवेंट शुरू किए जाएं। अब सब कुछ खत्म हो चुका है तो इवेंट फिर से शुरू किए जाएं ताकि हमको और एंटरटेन होने का मौका मिले। और तब सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ। आप वो बातें भी बताएं जो मैंने भी बताया कि आपको इन्फ्लुएंशियल वुमन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला वो किस काम में, किधर, कैसे, क्या, वो सब डिटेल में आप बताना चाहें बिल्कुल बताएं, जितना बताना चाहें उतना बताएं। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हम यहाँ बैठे हैं औरंगजेब के साथ। एक लंबा सफर रहा है आपके साथ में जी। और पहले तो मैं ये कह दूं कि मैं शहर भोपाल से हूँ नहीं, बट भोपाल ने जो मुझे मोहब्बत दी है सेम जिस और जो लेवल पर मैं यहाँ हूँ वो यहाँ के लोगों की प्यार, मोहब्बत और मुझे अपनाने पर है। मतलब उन्होंने इस तरीके से मुझे अपनाया कि मैं अपने घर और अपने जो लोग हैं उनको तक के मैं भूल चुकी। सो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। सबसे पहले तो भोपाल की और उसके बाद ये कंपनी जो मेरी है मेट एंड मैएस्ट्रो, इसकी मैं को पार्टनर और को फाउंडर हूँ। मेरे साथ में मेरे बिजनेस पार्टनर मोहसिन खान भी है जो कि मेरे साथ में को पार्टनर और को फाउंडर है। और उसके साथ जैसे कि आपने बताया कि मैंने साउथ अफ्रीका में भी जो अवार्ड जीता है, वहां पर भी मैंने इन डोम इवेंट्स करके कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर डाली है। वो भी इवेंट कंपनी है वहां के लोकल बिजनेस पार्टनर के साथ में जी। सो पैरेलली दोनों चीजें चल रही हैं। दोनों कंपनी का मोटो उद्देश्य यही है कि फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप को हम बढ़ावा दें, उसके साथ ही साथ दीगर सारी चीजें जो होती हैं यूथ से रिलेटेड, और हम बात करें तो आसपास में अवेयरनेस से रिलेटेड, वर्कशॉप से रिलेटेड, मॉडल मैनेजमेंट से रिलेटेड, कहीं ना कहीं कास्टिंग से रिलेटेड, हम सारी चीजों को प्लेटफॉर्म देते हैं। सो बात ये है कि एज मदिहा कौन है? मदिहा मुंबई से आती है एंड लाइक 20 इयर्स से लाइक मेरी फैमिली साउथ अफ्रीका में है, तो कहीं ना कहीं मेरा रुझान उस साइड पर भी है। तो काफी ट्रैवलिंग रही है, काफी लोगों को देखा है, काफी एक्सपीरियंस किया है। सो उसी एक्सपीरियंस और उसी चीजों को देखकर और ऑन द पर्सनल फोरफ्रंट मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें रही कि मैंने भी कभी वर्क नहीं किया था। मैं जो आज इस कैमरे के सामने फिर भी थोड़ी बहुत कॉन्शियस हूँ, मैं हमेशा पर्दे के पीछे वाली पर्सन हूँ। सो कमिंग इन फ्रंट टॉकिंग अबाउट इट मेरे लिए ही सबसे बड़ा चैलेंज था। हर इंसान की जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंज होते हैं। सो या आई मीन जब हम उन चीजों को देखते हैं तो अब हम मुस्कुराते हैं कि हम क्या थे और कहाँ आ गए हैं। सो वो एक बड़ा सा है रास्ता जो हमें तय करना होता है और शायद हमें खुद ही नहीं पता होता कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ और एनर्जी हमारी जाती है और हमें रियलाइज नहीं होता जब तक हम वो चीज अचीव नहीं कर लेते। सो मेट एंड मैएस्ट्रो की शुरुआत 2019 से हुई। उससे पहले भी मैं फ्रीलांसिंग में इवेंट्स कर रही थी, लोगों के साथ कर रही थी। काफी लोग माशाल्लाह आपसे भी उसी दौरान में मुलाकात हुई थी और 2016 में मेरा भोपाल आना हुआ। सो 2016 से 2019 तक के काफी सारे काम करते रहे, एक्सपीरियंस लेते रहे। उसके साथ ही काफी
अदर एक्टिविटीज, जैसे कि हम बात करें तो मैंने टीचिंग भी की हुई है, मैंने एडमिन के बतौर भी काम किया हुआ है, मैंने खुद एग्जीबिशंस में स्टॉल लगाए हैं एज न्यू कमर के भाई लोगों को ग्राउंड लेवल से जाने। मेरा भी मकसद ये रहता है कि लोगों के लेवल तक के हम जब तक नहीं जाएंगे हम उनको नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल। So, जो भी हमें करना है, I mean, मेरी एडवाइस सारे यूथ से भी है कि अगर हमें जो भी करना है तो कोई काम ऐसे छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें उस लेवल तक के जाना होगा, देखना होगा, उस पीड़ा को सहना होगा, उसे इंड्योर करना होगा, तभी ही हम एज अ वॉरियर आ सकते हैं। बिल्कुल। ये कहने में बड़ा आसान है, बट ट्रस्ट में जब एक जर्नी रहती है तो बहुत कठिनाई होती है। और ये हम दोनों की मुस्कुराहट ही बता रही है कि हम उस दौरान से गुजर चुके हैं। बट टचवुड बहुत ही अच्छा मामला रहा। मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लोग अच्छे थे, इसलिए चीजें आसान हो गई। और ऑफ कोर्स ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है हम पे कि वो हम पे नजर रखा है, तो इसलिए आधी हमारी जिंदगी सफल है। सो यही रहा कि ये कंपनी जो बेसिक मोटो का ये था कि फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप। कोविड तो बहुत बाद में आया, उससे पहले से ही ये सारी चीजें थी कि हमें फीमेल जो इंडिपेंडेंट है ऑन द पर्सनल पर्सपेक्टिव कि हम उन्हें आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, हम उन्हें जो आत्मनिर्भर है उन्हें हम गाइड कैसे करें, उन्हें हम मोटिवेट कैसे करें। क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि लोग अपना काम तो शुरू कर देते हैं, फिर फैमिली से कुछ बात आ गई, अरे भाई ये क्या काम कर रही हैं, ये नहीं कर सकती है। ठीक है, देयर आर ऑब्लिगेशन, देयर आर बाउंडेशंस, हम समझते हैं उस चीज को, हम रिस्पेक्ट भी करते हैं उस चीज को, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक औरत को बैठ जाना चाहिए और उसे हर बार ये बताया जाए कि यू गुड फॉर नथिंग। कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ये मामलात रहे। मुझे आई कम फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड बैकग्राउंड और डॉक्टर्स फैमिली बैकग्राउंड, बट कहीं ना कहीं मुझे भी बताया गया कि बस तुम्हें घर संभालना है, खाना मिल रहा है, सर के ऊपर छत है और पहनने को कपड़ा मिल रहा है, तो ये बेसिक एसेंशियल्स अगर तुम्हें दुनिया में मिल रही है, सो यू आर वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन। अल्हम्दुलिल्लाह से दैट इज फाइन, बट देयर इज समथिंग एल्स दैट ट्रिगर्स यू कि तुम्हें करना है। जरूरी नहीं है बाउंड्रीज जो हमारी है, दायरे जो हमारे हैं, हम उसी में रहकर करें और उसी में हम सफलता हासिल करें। और देखना कि जब हम बाहर निकलते हैं तो काफी ऐसे लोग हैं, ये मैंने नोटिस किया, इस वजह से ये वाली चीज जो फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप की थी मेरे अंदर, ये ज्यादा स्ट्रांग हो गई। क्योंकि जब मैं बाहर निकली मुझे ऐसा लगा कि मेरी समस्या और मेरी जो पीड़ा थी वो बहुत छोटी थी, क्योंकि मेरे साथ जो दूसरे लोग जो चल रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो मेरा अब ये रोल हो गया ऑन द रिवर्सल कि मैं उनको हेल्प करूं कि वो चीजों में कैसे आए। किसी पर्सनली किसी से कुछ नहीं और पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं, बट ऑन एन ऑन ग्राउंड लेवल कि वो सक्षम भी रहे और साथ साथ में आगे भी बढ़े। तो इस वजह से मेड इन मेस्टो क्रिएट हुई और उसके अंदर हम काफी विद रिगार्ड्स टू यूथ, with regards to females, with regards to children, और अभी मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज ऑन प्लानिंग है कि एक कोर डेवलपमेंट हम दें हर फील्ड के अंदर। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें तो इवेंट कंपनी जब नाम आता है तो हम डेकोर की भी बात करते हैं, हम आर्टिस्ट प्रोविजन की भी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा वहां पर भी है। बहुत बेहतरीन बात, बहुत सारे काम आप एक साथ कर रही हैं। वो तो इतने सारे काम किसी को सुन के घबरा जाए, इतने सारे काम एक साथ तो ये बहुत ही बेहतर लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे जान करके। जैसे आप बता रही थी कि जरूरी नहीं है कि वहाँ जिस बाउंड्री में हम हैं उसमें काम नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही बात आपने बताई। जब हम बाहर निकलते हैं ना तो वो समझ में आता है कि वो जो लिखने वाले का है ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, और सही में लगता है कि मेरा गम शायद कितना कम है, मेरे से ज्यादा दुखी लोग हैं, तो ऐसा लगता है अरे यार इसकी हेल्प कर दो, ये पहला काम हमारा बन रहा है। तो तब समझ में आता है कि मेरे पास जो बाउंड्री है उसके अंदर मैं क्या कुछ कर सकता हूं जो नहीं कर रहा, और फिर हम लोग करने निकलते हैं फिर, है ना। तो जो भी जिस बाउंड्री में है उस बाउंड्री में जो निकाल सकता है, जो कर सकता है वो करना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो आपने इतनी सारी बातें बताई, अब मुझे ये जानना है, थोड़ा सा क्यूरियस हो रहा हूं मैं जानने के लिए कि जब आप काम करने निकलती हैं, जब आप बताने निकलती हैं, जब आप करती हैं, तो इसमें हर्डल्स आते हैं, जाहिर है। तो वो जो हर्डल्स आते हैं स्पेशली जानना चाहूंगा मैं कि सोसाइटी की तरफ से कितने हर्डल्स आते हैं कि एक औरत इतना बढ़िया घर संभाल रही थी, उसको तुमने काम सिखा दिया, ऐसे तो कितने हर्डल्स आते हैं? पर्सनल फोरफ्रंट की ही मैं बात करूंगी। पर्सनल फोरफ्रंट पे ही ये चीज आती है कि लोग समझते हैं कि भैया तुम घर से बाहर निकल के काम कर रही हो तो तुम्हारे बच्चों को
जो तुम्हारे रिलीजन की नॉलेज है तुम वो डिपार्ट नहीं कर पा रहे हो। उन्हें ये होता है कि घर में क्या ही पकता होगा, खाना भी पकाती होगी कि नहीं पता नहीं, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं ये बता दूं कि बस मेरा एक ही कहना है उन सबसे और उन लोगों से कि भाई जिसको जो कहना है कहे, अभी जो कहना है वही हम करेंगे। ये बात है। और अगर दूसरों की हम बात करें तो मेरा यही रहता है कि हर लेडीज से भी यही रहता है, क्योंकि नॉट टू बी बायस्ड, काफी जगह पर ऐसा भी होता है। अगर हम यूथ फीमेल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा होता है कि अब ये फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप के नाम के ऊपर अपना कुछ अलग ही चल रहा है, तो उनसे लाइक वहां पर ज्यादा रेजिस्टेंस एक्चुअली आता है। जो यंग जनरेशन रहती है, जो ओल्डर फीमेल्स रहती है, डेफिनेटली सब अपनी फाउंडेशंस पे है, सबको अपनी जिम्मेदारियां पता है, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारियों का जो दायरा है वो कंप्लीट करके ही वो करती हैं, तो वहां से ज्यादा नहीं आता है। जहां से यूथ की बात करें वहां से जो रेजिस्टेंस आता है, तो हमें तो पहले हमारे यूथ को ट्रेनिंग देना है कि सही क्या है गलत क्या है, एंड डेफिनेटली जो राइट पाथ पे है वी आर सपोर्टिंग देम ओनली। और वही जैसे मैंने पहले कहा कि पर्सनल फोरफ्रंट की जहां बात आती है तो हम अवॉइड ही करते हैं कि पर्सनल लेवल पे किसी की ज्यादा इंटरफेयर ना करें, वो जितना भी रहे वर्क तक के ही सीमित रहे, और जहां जरूरत पड़ती है और जहां समझदारी वाली बात होती है वहां पे हम कोशिश भी कर लेते हैं कि भाई उनसे बात करें, उन्हें समझाएं, तो मे बी वो बेनिफिट हो जाता है। और कई दफा तो ऐसे हुआ है हमारे केसेस में कि लोगों को एज वो लेडी वर्क कर रही है या वो लड़की वर्क कर रही है उसे इतनी छूट नहीं दी गई, बट हाँ भाई जहाँ पे मदिहा मैम है, जहाँ पे मोहसिन सर है, जहाँ पे मेटन मेस्ट्रो है, आप रात को भी जा सकते हो, बट वो हमारे लिए काफी बड़ी जिम्मेदारी है। बट अल्हम्दुलिल्लाह से टचवुड बहुत अच्छा सफर है। सो हमने काफी ऐसे काम किए, काफी कास्टिंग्स की जहाँ कंप्लीटली फीमेल सेंट्रिक होता था, फुल नाइट कास्टिंग्स होती थी, फुल नाइट पे शोज होते थे, बट हमारे साथ में एक लंबा फहरिस्त रहती थी फीमेल्स की, जिनके पेरेंट्स से भी हमें परमिशन होती थी, ऑल दी परमिशन हमने सारा काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन बात आपने बताई। मतलब कि ये इससे एक बात पता मुझे चलती है कि अगर सही तरीके से और सही रास्ते पर कोई काम शुरू किया जाए तो फिर रेजिस्टेंस चाहे कितने भी हो लेकिन सपोर्ट तो मिलता ही मिलता है। एंड मेरी एक सोच है, मंजिल नीयत साफ तो मंजिल आसान। अरे क्या कहने। सो बस यही है कि हमारी नीयत साफ है, हमारा विजन क्लियर है, और इसी पे वर्क करते हुए काफी सारी चीजें और भी लाइनअप में हैं। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यूथ की नशा मुक्ति से रिलेटेड वर्क कर ले हैं, और वायरलेस फीमेल नेटवर्क की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भोपाल फीमेल, हाँ ये तो मैं बताना ही भूल गया था, क्या बोला, वायरलेस फीमेल नेटवर्क, ये इंटरनेशनल ग्लोबल नेटवर्क है जिसके लिए मुझे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भोपाल के लिए सिलेक्ट किया गया है, और अभी उसी की भी वर्किंग स्टार्ट करेंगे हैंड इन हैंड भोपाल के लोगों के साथ में, जिसके अंदर ऑफ कोर्स फीमेल हाइजीन एंड पीरियड पॉवर्टी और मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर काफी सारी एक्टिविटीज प्लान्ड आउट है जो डेफिनेटली हम करेंगे, और भोपाल को ही नहीं पूरे इंडिया को हम ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके लिए हम कॉन्फ्रेंसेस और ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके ये अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। बहुत बढ़िया, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि ये तो हमारे समाज में एक टैबू माना जाता है, बोलना ही बड़ा मुश्किल है, इस लफ्ज को लोग बोलना पसंद नहीं करते हैं, तो ये बड़ा जरूरी है। बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। बोथ पर्सपेक्टिव, सामाजिक तरीके से हम बात कर लें या रिलीजन पर्सपेक्टिव से बात कर ले, दोनों ही लेवल के ऊपर ये टैबू तो माना जाता है, तो इस टैबू को जो निकालना मैं जरूरी नहीं समझती हूँ, बस सिर्फ लोगों की सोच को चेंज करना है, और काफी मामलात में लोगों ने सोच अपनी चेंज की है। पहले इंटरनेट सोशल मीडिया भी इस्तेमाल नहीं होता था, बट आजकल हर बूढ़ा, हर बड़ा इंसान, हर लेवल पे वो सोशल मीडिया यूज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, तो ये भी चेंज होंगी और धीरे धीरे सब चेंज होगा, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अच्छे के लिए चेंज हो। और बहुत अच्छी बात आपने बताई और बहुत अच्छे अच्छे काम आप कर रही हैं। अब मेरा एक सवाल जो जाते जाते ये रहेगा कि कोई यूथ अगर इस तरफ कुछ करना चाहता है, फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप है जैसे आपने बताया, तो कोई फीमेल है जिसके दिमाग में कोई आइडिया है, वो लगाना चाहती है, करना चाहती है, तो कहाँ पर, कैसे, क्या रास्ता क्या है?
अच्छा, तो पहले तो ये बता दूं कि वो डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में मेरी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो कंपनी का मैंने बताया था मीट एंड माएस्ट्रो, उसका एक पेज है इंस्टाग्राम पे मीट एंड माएस्ट्रो _2.0, उसका भी लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगी, यू कैन शेयर इन डिस्क्रिप्शन। वहां पर सारी चीजें अवेलेबल है, यू कैन डीएम अस, यू कैन गेट इन टच विद अस। एंड अदर देन दैट भी आपको जो भी आइडियाज है, हम एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप को बेसिस देने के लिए, तो छोटे बड़े एग्जीबिशंस है, आर्ट एग्जीबिशंस है, लाइफस्टाइल एग्जीबिशंस है, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। प्लस हम एक कोर एक फीमेल्स के साथ हम वर्क कर रहे थे, तो उनका पूरा कोर होम बेस्ड बिजनेस है, तो पूरा उनका डिजिटल मार्केटिंग से लेके उनकी एडवर्टाइजिंग से लेके या उन्हें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या किस बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स तो अपनी जगह पर ठीक है, बट छोटे छोटे भी 3-4 अगर करने हैं उन्हें, तो किस तरह से करना चाहिए, किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए, उसका नॉलेज, उसका टॉक, उसका मोटिवेशन भी हम प्रोवाइड करते हैं ऑन एन एडवाइजर बेसिस, एंड दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे वाह, क्या कहने। That's a passion you could say कि भाई अच्छा लगता है लोगों से बात करना, उनके बारे में जानना, नए नए लोगों को जानना। बहुत ही बढ़िया बात बताई। तो आपके परमिशन से हम सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो भी आपसे कनेक्ट करना चाहे वो जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। स्पेशली अगर फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपको मदिया बाजी से। ये थी हमारे साथ मदिया बाजी, जिनसे हम बात कर रहे थे फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप पर, जो कि इतने सारे काम करके आपके सामने इतनी सारी बातें बता रही थी। अब ये है कि आप जुड़ सकते हैं, इन्होंने अपना बता ही दिया, आपको सोशल नेटवर्क का आईडी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल भी जाएगी। तो आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और जैसे कि मैं बताता भी चलूं कि कई सारे ऐसे लोग यहाँ पर आए जो कह रहे थे कि मेरा पहली बार है, मैं कैमरे के सामने नहीं आता या नहीं आती। तो मदिया बाजी भी कैमरे के सामने कह रहे थे कि मैं नहीं आती, लेकिन आज आप आई, तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में किसी ऐसे यूथ के साथ जो अपने फील्ड में कुछ अच्छा काम कर रहा है या कर रही है। आप किसी को जानते हैं तो हम तक जरूर पहुंचाइएगा, हम उनसे बात करेंगे, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।